अरे ओ कलमुही, 12 बज गए और तू अब सोकर उठी है। क्या तेरे बाप ने यही सिखाया है? मम्मी, इसे क्या बोल रही हो? ये तो मोटी भैंस है, इसे बस दिन भर खाना और सोना आता है। ओए चुप कर, तू तो अपने ससुराल लात खाकर यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है ना जलकुकड़ी। जुबान देखी इसकी अपनी ननद को लात खाने वाली, बोलती है तुझे शर्म नहीं आती, ये फूहड़ गवार औरत। मम्मी देखो, ये आपको बुढ़िया बोल रही है और मुझे ताने दे रही। इसे अभी धक्के मारकर बाहर निकालो, निकाल के दिखाओ इस घर की आधी किस्त मैं भरती हूँ, तुम दोनों तो बस यहाँ मुफ्त का खाती हो। हाय राम, ये दिन देखना बाकी था। कल की आई छोकरी देखो कैसे जुबान चला रही है। मेरे बेटे को आने दे। आज तुम्हारी ये सारी हेकड़ी और ये तेवर पल भर में मिट्टी में मिल जाएंगे। देख अपना थोपड़ा कैसे सांड जैसा हो गया है, दिन भर ठूसती रहती है और काम के नाम पर लकवा मारता है। पढ़ी लिखी अनपढ़ है ये, इसे तो बस रील बनाना और पति के पैसे फूकना ही आता है। ये मम्मी सही कह रही हो, ये तो बस भैंसे की तरह यहाँ डकार मारना जानती है और कुछ काम नहीं करती है। ए तू चुप कर, और मोटी अपनी ससुराल से ला खाकर यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। इतना काम करने वाली होती तो अपने ससुराल में होती, यहाँ नहीं होती। वो बुढ़िया सठिया गई क्या? तू जाके अपना गोबर वाला मुंह साफ कर और चुपचाप एक कोने में बैठ। जुबान देख, इसकी अपनी सास को बुढ़िया बोलती है। तेरी उस भीख मांगी माँ ने यही नीच संस्कार दिए हैं तुझे। मेरे भाई कलुआ को आने दे, आज तेरी ये सारी हेकड़ी और तेरा ये मोटा शरीर इसी घर के बाहर दिखेगा मुझे। इसे तो धक्के मारकर बाहर निकालो। ये कलमुही हमारे घर की सारी सुख शांति और चैन खा गई है। इस गवार को तो बर्तन मांजने के लिए लाए थे, पर ये तो हमारे सर चढ़कर तांडव कर रही है। चल चल बर्तन मांज, ज्यादा आंख मत दिखा मुझे। बर्तन तू मांज निकम्मी औरत, तेरा पति तो तुझे लेने नहीं आ रहा। अब यही सड़ना पूरी उम्र, तेरा यही रहन रहा तो यही तेरे जवानी का कचुम्बन निकल जाएगा, समझी? ओ बुढ़िया, ये घर मेरे बाप के पैसों और मेरी किस्त पर खड़ा है, अपनी औकात में रह वरना देख लेना। तू हमें औकात दिखाएगी? अरे गटर की पैदावार तुझे तो सड़कों पे होना चाहिए था, यहाँ हमारे महल में नहीं। तेरी काली जुबान मैं जड़ से उखाड़ दूंगी अगर अब एक शब्द भी बोला इस खानदान की इज्जत के बारे में। मम्मी देखो कैसे आंखें फाड़ कर देख रही है चुड़ैल, इसे तो किसी तांत्रिक के पास ले जाना पड़ेगा आजी। भाई को वश में करके हमें ही डराती है, पर अब इसका ये गंदा खेल और नहीं चलेगा। फूहड़ औरत, वशीकरण तो तूने कर रखा है अपने भाई पर, जो उसकी कमाई के टुकड़ों पर पल रही बेशर्म और जाहिल औरत। जाकर अपना वो बदसूरत मुंह आईने में देख, जो ईर्ष्या और जलन की आग से पूरा काला पड़ चुका है। अरे ओ डायन, मेरी बेटी को कुछ मत बोल वरना तेरा मुंह नोच कर मैं अभी हाथ में दे दूंगी। तू तो हमारे खानदान के नाम पर कलंक है। न जाने किस मनहूस घड़ी में तू यहाँ पर आई थी। मम्मी देखो, भाई के सामने ये भी बिल्ली बनती है और हमारे सामने ये मोटी शेरनी बनकर रोज गरजती है। इसे तो अब भूखा रखना चाहिए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी और ये काम करना सीखेगी। ये जाहिल पोहा, भूखा तो तू रहेगी, क्योंकि आज से रसोई को ताला लगा दूंगी, फिर देखते हैं कौन क्या यहाँ पर खाता है। मैं नहीं जाऊंगी राहुल, यह घर मेरी कमाई से बना है, तुम तीनों को यहाँ से बाहर निकाल कर ही लूंगी। अपनी इस सटियाई माँ और कलमुही बहन को समझा लो, वरना आज पुलिस के डंडे पड़ेंगे इन दोनों पर, समझे? देख राहुल, यह गटर की पैदावार अब हमें पुलिस से पिटवाएगी, इसे अब धक्के मारकर गंदी नाली में फेंक दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर अपना हक जताने की? तू तो बस मेरे बेटे के टुकड़ों पर पलती है। भैया, इस मोटी भैंस को इसके भीख मांगे बाप के घर छोड़ाओ, जहाँ इसे सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। अनपढ़ गवार कही कि तू क्या हमें जेल भेजेगी? हम तुझे ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ तू कभी वापस नहीं आ पाएगी। तुम सब पागल हो चुके हो, पड़ोसियों के सामने मेरी नाक कटवा दी, अब बस करो और ये तमाशा बंद करो। मीरा, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा, और फिर मत कहना कि मैंने गलत किया। आज हाथ उठा के तो देखो राहुल, फिर बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी इस नीच माँ के बहकावे में मत आना। ये चुड़ैल कविता जो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, इसे पहले बाहर निकालो, फिर मुझसे कोई बात करना तुम। अरे ओ कलमुही, मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत ला, वरना तेरा मुंह नोच कर हाथ में दूंगी। राहुल देखिए, डायन हमारे बीच आग लगा रही है, इसे अभी इसी उस घर की देरी से बाहर फेंक दे। भैया देखो, यह मोटी डायन मुझे चुड़ैल बोल रही है, इसके बाप ने इसे यही घटिया संस्कार और तमीज दी है। शर्म तो इसे आती नहीं, भाई के पैसे उड़ा रही और हमें ही आंखें दिखा रही है फुहर औरत। कविता तुम चुप हो जाओ, और माँ आप भी इसे उकसाओ मत, मुझे फैसला करने दो कि अब क्या करना है। मीरा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो माँ के पैर छूकर माफी मांगो, वरना अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। माफी तो यह बुढ़िया मांगेगी जिसने मेरा जीना हराम कर दिया है, और इस मोटी सांड कविता को भी मांगनी होगी। पैर में नहीं, ये दोनों छुएंगी, क्योंकि मैंने इस घर के लिए जो किया है वो तुम कभी समझ नहीं पाओगे। देख बेटा, ये जाहिल गवार मुझे पैर छूने को बोल रही है, इसकी इतनी औकात कि ये मुझे हुक्म दे रही है। आज या तो ये डायन इस घर में रहेगी या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। राहुल, फैसला तुझे करना है। इसके बाप की औकात नहीं कि इसे 2 वक्त की रोटी खिला सके, तभी यहाँ चिपक कर बैठी है ये बेशर्म। मीरा, आखिरी बार कह रहा हूँ, माँ से माफी मांगो,
वरना मैं अभी तलाक के कागज मंगवा कर तुझे दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्नी जो मेरे परिवार की इज्जत न करे और दिन रात बस क्लेश और झगड़ा करे। तलाक देना है तो दे दो, राहुल पर आधा घर और सारा जेवर लेके जाऊंगी, फिर तुम सड़क पे भीख मांगना। तुम्हारी माँ और बहन को तो मैं जेल भिजवा कर ही दम लूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आज सुना तूने राहुल, ये हमें भीख मांगने को बोल रही है और जेल भेजने की धमकी दे रही है ये नीच औरत। ऐसी कुलक्षणी बहू से तो अच्छा था कि मैं तुझे कंवारा ही रखती, कम से कम घर में शांति तो रहती। भैया इस फूहड़ को अभी थप्पड़ मारो और बाहर निकालो। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें भीख मंगा बोलने की? ये मोटी भैंस तो बस चरना जानती है, इसे तो गटर में होना चाहिए था, हमारे इस सुंदर महल में नहीं। तुम सब चुप हो जाओ वरना मैं खुद भाग जाऊंगा और तुम सबको इस जेल में सड़ने के लिए छोड़ूंगा। रोज का ये तमाशा अब मेरी सहन शक्ति के बाहर है। तुम औरतों ने मेरी जिंदगी को नरक बना के रख दिया। तुम क्यों भागोगे राहुल? इन दोनों नागिनों को निकालो जो हमारे बीच में जहर घोल रही है। ये बुढ़िया और इसकी ये चमची कविता ही इस घर की असली बर्बादी का कारण है। इन्हें यहाँ से निकालो तुम। अरे ओ डायन, तू मेरे बेटे को भड़का रही है अपनी ही माँ के खिलाफ। तेरी ये काली जुबान काट दूंगी। राहुल देख, ये कितनी नीच है जो अपनी सास को नागिन बोल रही है। इसे अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दे। भैया देखो, ये मम्मी को गाली दे रही है और मुझे चमची बोल रही है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई आज? इसे तो झाड़ू मारकर घर से बाहर फेंक देना चाहिए, इस मोटी कलमई को जो हमारे टुकड़ों पर पल रही है। मीरा, तुम अभी इसी वक्त घर से बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा और तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से हटाऊंगा। मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम एक नंबर की जाहिल और बदतमीज औरत हो मेरी नजर में आज। बुलाओ पुलिस। राहुल मैं भी चाहती हूँ कि वो देखे कि कैसे एक बहू को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। तुम्हारी माँ और बहन की सारी करतूतें मैं उन्हें बताऊंगी और फिर देखना कि असली जेल कौन जाता है यहाँ आज। देख बेटा, ये अभी भी डरा रही है। इसे तो शर्म नाम की चीज नहीं है, ये तो खानदान की नाक काटेगी। अरे ओ गवार कलमुही, जा अपने उस टूटे फूटे मायके में जा, तुझे गोबर उठाने के अलावा कुछ नहीं आता तुझे। मम्मी ये तो जाहिल है, इसे क्या पता कि मर्यादा क्या होती है। इसे तो बस लड़ना और मुंह चलाना आता है। भैया इसे अभी धक्का दो और बाहर निकालो वरना ये हमारे घर को शमशान बना देगी। तुम सब औरतें इस घर को खा जाओगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम लोग लड़ो और मरो, मुझे मतलब नहीं। अब तुम तीनों इस घर में अकेले रहो और एक दूसरे का खून पियो। मुझे अपनी शांति प्यारी है। भागो मत राहुल, सामना करो इन दोनों चुड़ैलों का जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अपनी आंखों से ये देखो, आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो ये दोनों इस घर से जाएंगे या फिर मैं इन्हें जेल पहुंचा कर दूंगी। जेल तेरा बाप जाएगा, नीच औरत जो तुझे यहाँ छोड़ गया और हमारी जिंदगी को इसने नरक बना दिया। भैया मम्मी को संभालो, इस मोटी सांड मीरा ने तो सबको पागल कर दिया है। इसे अभी इसी वक्त अनपढ़ गवार कही कि तू क्या हमें जेल भेजेगी? हम तुझे ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ तू कभी वापस नहीं आ पाएगी। ठीक है बहू, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। अब हमें बस शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस घर में। माँ और कविता, अब तुम दोनों मीरा के कहे अनुसार चलोगे वरना अगला ठिकाना जेल होगा, समझ लो तुम दोनों। ठीक है राहुल, पर याद रहे कि ये आखिरी मौका है। अगर फिर से किसी ने मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। मेरी भी एक शर्त है, आज से मैं रोज यूनिवर्सल कार्टून पर वीडियो बनाऊंगी, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, पर मेरी माँ और बहन को टाइम से खाना मिल जाना चाहिए। और तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोग भी बहुओं को सताया मत करो, नहीं तो जो खाने को मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अगर घर में शांति चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ वरना मेरा चंडी रूप फिर से जाग जाएगा आज। मैं इन औरतों से तंग आ चुका हूँ। बस यूनिवर्सल कार्टून को फॉलो करो और इस क्लेश को फैलाओ।